गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। आज के यानी सैटरडे और संडे को कोशिश करेंगे कि हीट का वीडियो डाला करें आपका। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये टेम्परेचर का डिफिनीशन देता है। अगर मान लीजिए कह रहा है क्या कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो ए एंड सी मस्ट बी थर्मल इक्विलिब्रियम। ये टेम्परेचर का डिफिनीशन है। फिर से सुन लीजिए। व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सेकंड ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड ऑब्जेक्ट, देन फर्स्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यही है क्या चीज, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी टेम्परेचर का डिफिनीशन। अब क्या है, टेम्परेचर स्केल कितने होते हैं? टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर का बहुत सारा स्केल है जिसमें हम लोग 5 स्केल के बारे में मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, यहां पे सबसे पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, चौथा र्यूमर और पांचवा रैंकिन। अब क्या है टेम्परेचर स्केल में, सबसे पहले होता है लोअर फिक्स पॉइंट, एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट, इसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। ये क्या होता है लोअर फिक्स पॉइंट? जिस टेम्परेचर पे आइस जस्ट मेल्ट करने लगे नॉर्मल प्रेशर पे, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है लोअर फिक्स पॉइंट। ये हो गया हम लोगों का लोअर फिक्स पॉइंट। और एक होता है क्या चीज, अपर फिक्स पॉइंट, UFP, अपर फिक्स पॉइंट। तो अपर फिक्स पॉइंट क्या है? अपर फिक्स पॉइंट जिस टेम्परेचर पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगे नॉर्मल प्रेशर पे, उस टेम्परेचर को कहा जाता है अपर फिक्स पॉइंट। और एक होता है फंडामेंटल इंटरवल क्या होता है? अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस कर लेते हैं, दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है फंडामेंटल इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपर फिक्स पॉइंट, फिर लिखेंगे क्या लोअर फिक्स पॉइंट, फिर क्या लिखेंगे फंडामेंटल इंटरवल। कितना टेम्परेचर पे, कितना डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री पे आइस वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 100 के बराबर। वैसे ही कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है वाटर? 212 डिग्री पे, ये 32, और दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा 180। अब क्या है लोअर फिक्स पॉइंट कितना हुआ? ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इतना टेम्परेचर पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस कन्वर्ट होने लगेगा वाटर में। कितना? केल्विन स्केल में। ये केल्विन स्केल बहुत फेमिलियर होंगे आप, इससे पहले से भी जानते होंगे। तो ये कितना के बराबर होता है? 373, और ये होता है 273, और इन दोनों का डिफरेंस 100। इतना केल्विन पे 373 केल्विन पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। 273 पे आइस कन्वर्ट होने लगता है किसमें? वाटर में। और दोनों का फंडामेंटल इंटरवल इतना के बराबर। र्यूमर स्केल में 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री र्यूमर पे वाटर कन्वर्ट होने लगेगा स्टीम में। 0 डिग्री र्यूमर पे कन्वर्ट होने लगेगा किसमें? आइस वाटर में। और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 80। ये हो जाएगा 672, और ये हो जाएगा 492, और ये हो जाएगा 180। इसको कहा जाता है र्यूमर स्केल, इसको बोलते हैं र्यूमर स्केल, इसको कहा जाता है र्यूमर स्केल। और ऑक्टाजेसिमल डिवीजन, और कहते हैं इसको ऑक्टाजेसिमल डिवीजन। र्यूमर स्केल को क्या कहा जाता है? ऑक्टाजेसिमल डिवीजन। और ये क्या हो गया हम लोगों का? रैंकिन
रैंकिंग स्केल। ये क्या हो गया? रैंकिंग स्केल। अब इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, सबसे मेन यही है, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है ये? क्या एक फॉर्मूला है कि अपर फिक्स पॉइंट रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस फॉर्मूला को समझ लीजिए, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या है, अगर मान लीजिए कन्वर्ट करना हो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से र्यूमर में, या किसी में भी कन्वर्ट करना हो, तो डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए ये सेल्सियस डिग्री का रीडिंग होगा, माइनस डिग्री सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट कितना था? 0, बाई सेल्सियस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अब फ़ारेनहाइट स्केल में जाते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, कांस्टेंट का मतलब है कि ऐसे ही चलता रहेगा। अपर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में कितना? 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना? 32। अगर मान लीजिए ये केल्विन में जाता तो केल्विन माइनस 273 लोअर फिक्स पॉइंट रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई 373 माइनस 273। ऐसे ही चलता चला जाएगा, रैंकिंग में भी र्यूमर में भी ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे हम। अब एक तो क्वेश्चन कन्वर्ट करने बोल रहा है, इसको आपको बनाना है कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री र्यूमर। ये है र्यूमर स्केल, र्यूमर स्केल, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, कैसे कर दीजिएगा? डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस लिख दिए, 40 डिग्री सेल्सियस लिख दिए, ये 40 डिग्री सेल्सियस हम लोग लिख दिए, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू। अब र्यूमर में जाना है हम लोगों का, तो र्यूमर स्केल का रीडिंग माइनस, यही निकालना है आपको, र्यूमर स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट बाय र्यूमर स्केल का अपर फिक्स पॉइंट माइनस र्यूमर स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा? 40/100 इज इक्वल्स टू 40/100 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? R/80। तो R इज इक्वल्स टू 80 इंटू 40/100, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा? 32 डिग्री र्यूमर, यानी 40 डिग्री सेल्सियस ये बराबर है 32 डिग्री र्यूमर के। इसको याद रखिएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से दे देगा, कहेगा क्या? कन्वर्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का स्पेलिंग देख लीजिए, फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इतना डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, इस तरह से बोलेगा। तो क्या कीजिएगा? फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग, फ़ारेनहाइट स्केल का रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू सेल्सियस में निकालना है, तो C माइनस सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट माइनस सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट, तब ये कितना के बराबर हो जाएगा? इसको यहां से C का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। अगर इसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।